अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का क्विक क्विज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। कि सूरज जो है वो ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। राइट दिस, इसको आपने किस तरह लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें। एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, मतलब जो सादा आम तरकीब होती है उस तरतीब से लिखना है। और बी पार्ट इसका है इन साइंटिफिक नोटेशन, और दूसरा हिस्से में आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलें अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कैसे इसकी कन्वर्जन होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखें। तो सबसे पहले तो जब हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिज़िक्स के अंदर, तो हम उसका डाटा फाइंड करते हैं, डाटा मालूम करते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है। अगर आप दोबारा से इसको एक मिनट देखें कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन है कि सन अवे, सूरज कितना दूर है। तो वापस आ जाते हैं हम इस पे। तो 150 मिलियन किलोमीटर कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे दूर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये ओनली डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें सॉल्यूशन किस तरह है। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन मालूम की है और फिर उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है। ऑर्डिनरी होल नंबर जो ए पार्ट था, तो ये स्लाइड में पहले हम बता चुके हैं। तो वापस अब आप आए इस स्लाइड पे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के लिए सन अवे, सूरज कितना दूर था, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 तो एज इट इज़ आ जाएगा, मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। ये आप देख सकते हैं, पहला स्टेप जो है उसमें 10 की पावर 6 किलोमीटर लिखा गया है। फिर उससे अगले स्टेप में अब हम दोबारा 150 एज इट इज़ 10 की पावर 6, और किलो जो है, किलो की जगह 10 की पावर 3 आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो सन अवे 150 इंटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, और वो पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 9, और मीटर उसका यूनिट एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमने जब भी साइंटिफिक नोटेशन बनानी होती है, हम पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर, कि साइंटिफिक नोटेशन की निशानी ये होती है कि इसमें जो पॉइंट होता है, जो इशारिया लगाया जाता है, वो सिर्फ एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसे अगर आप 150 को देखें स्टेप नंबर 3 में, तो इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि 150 में ये कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। तो एंड से उठा के अगर हम 5 और 1 के दरमियान लिखेंगे तो ये पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आएगा, 2 के ऊपर से। और जब भी पॉइंट राइट से लेफ़्ट आता है तो जितने के ऊपर से होकर आएगा तो उतनी ही 10 की पावर बन जाएगी। 2 डिजिट के ऊपर से होकर आएगा तो ये 10 की पावर 2 बन गई। तो ये हो गया 1.5, और 0 आप लिखें या ना लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटू 10 की पावर 2 बन जाएगा, और 10 की पावर 9 और मीटर एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। और साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन जो होती है वो हमने पूरी कर ली कि एक डिजिट के बाद, ओनली वन डिजिट, वन नंबर नहीं, वन डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। तो वो हमारा हो गया है कि 1.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अब उससे अगले स्टेप में अगर आप आ जाएं, सन अवे इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 9 जो है बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसी तरह तो 10 की पावर 2 प्लस 9
और उससे अगले स्टेप में इसको हम इक्वल कर देंगे कि सन अवे इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है कि जब आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी होती है तो आपने पॉइंट को उठा के कहाँ पे शिफ्ट करना होता है, एक डिजिट के बाद। तो वो हमने शिफ्ट कर लिया, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। एक पार्ट इसका हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें आप। ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी होल नंबर या ऑर्डिनरी नोटेशन एक ही बात होती है। उर्दू में हम इसे कहते हैं आम तरकीब या सादा तरकीब में लिखें। अब सन अवे साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप देखें तो हम निकाल चुके हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन की कंडीशन ये होती है कि आपने पॉइंट नहीं लगाना होता है, इशारिया ख़त्म करना होता है और तमाम डिजिट्स मेंशन करने होते हैं। अब 10⁻11 हमें ये शो करता है कि पॉइंट के बाद 11 डिजिट होंगे। 10 की पावर कोई भी आ जाए, 6, 7, 8, 9, 10 या 11 जैसे यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 11, और वो पॉइंट एंड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले स्टेप में पॉइंट के बाद एक डिजिट है हमारे पास 5, वन नंबर नहीं, एक डिजिट है, 5 है सिर्फ, और इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब है एक डिजिट ऑलरेडी मौजूद है। अब हमें कितने डिजिट अपनी तरफ से लगाने हैं, 10। तो कौन से डिजिट हम लगा सकते हैं, वो सिर्फ ज़ीरो लगाया जा सकता है और हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट मौजूद है और हमने वो 5 है, उसके बाद हमें 10 डिजिट और चाहिए, तो हमने 10 ज़ीरो लिख दिए हैं। तो इस तरह ये 10⁻11 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो आप ये गिन सकते हैं कि 1, 5, 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 10 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरह हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हम इससे एक ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया और एक इसकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। मज़ीद क्वेश्चन के लिए कमेंट्स कर लें तो उसमें आप समझ लें बेशक। थैंक यू सो मच।